हाय प्यारे बच्चों, मैं आनंद कुमार मौर्य एक बार फिर से आप सभी का अपने विद्यालय रामलाल रघुनाथ वर्मा आदर्श इंटर कॉलेज सुलेमपुर परसावा टांडा अंबेडकर नगर की ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। कल हमने आपको मोल प्रभाज या मोल अंश के बारे में बताया था। आज मोल प्रभाज या मोल अंश पर हम आपको कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएंगे। न्यूमेरिकल आप किस प्रकार सॉल्व करेंगे, जैसा कि हमारे पास आप देख रहे हो एक क्वेश्चन है कि 900 ग्राम जल में एसीटोन के 5.8 ग्राम घोले गए। विलयन में जल तथा एसीटोन के मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। कैसे आप ज्ञात करेंगे? सबसे पहले प्रश्नानुसार हम नोट करते हैं। प्रश्नानुसार इसलिए नोट करते हैं, इससे पता चल जाता है दिया क्या है। प्रश्नानुसार आप देख रहे हो कि 900 ग्राम जल में एसीटोन के 5.8 ग्राम घोले गए, यानी कि 900 ग्राम जल है और इसमें एसीटोन के 5.8 ग्राम घोले गए हैं। तो आपका दिया है जल का भार बराबर 900 ग्राम दिया गया है। जल का अणुभार भी यहां दिया गया है। जल का अणुभार बराबर 18। एसीटोन का भार भी दिया गया है। एसीटोन का भार 5.8 ग्राम। एसीटोन का अणुभार भी आपको दिया गया है। एसीटोन का अणुभार बराबर 58। कह रहा है कि जल तथा एसीटोन के मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे? जल का मोल प्रभाज बराबर होगा, जल विलायक है, यानी विलायक का मोल प्रभाज बराबर जल के मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या बटे जल के मोलों की संख्या प्लस एसीटोन के मोलों की संख्या। अब मोलों की संख्या बराबर आपको पता है भार बटे अणुभार होता है, तो जल के मोलों की संख्या बराबर जल का भार बटे जल का अणुभार। तो जल का भार यहाँ दिया गया है 900 ग्राम, तो 900, अणुभार इसका दिया गया है 18। देखिए यहाँ हम सूत्र में जल के मोलों की संख्या बराबर क्या होता है इसको नहीं लिख रहे हैं। आपको पता है कि जल के मोलों की संख्या बराबर जल का भार बटे जल का अणुभार। एसीटोन के मोलों की संख्या बराबर एसीटोन का भार बटे एसीटोन का अणुभार। ये आपको पता है, इसलिए हम उसको डायरेक्ट लिख रहे हैं। तो जल के मोलों की संख्या जल का भार बटे जल का अणुभार, फिर जल का भार बटे जल का अणुभार प्लस एसीटोन का भार बटे एसीटोन का अणुभार। ये आपका सूत्र हो जाता है। सूत्र में जब हम मान रखते हैं तो इस प्रकार हो जाता है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 18 से काट दीजिए, 18 पचे 90, 50, यहाँ भी आ जाएगा 50। इसको काटेंगे आप तो 0.1 ऐड कर लीजिए, 50 बटे 50.1। आप जब इसको काटेंगे, अगर गुणा कर दीजिए 10 से ऊपर नीचे, तो ये 500 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 501। काट दीजिए 0.0, ये मान चलिए लगभग 9 करके आएगा, 0.999। ये हो जाएगा आपका जल का मोल प्रभाज। अब हम निकाल लेते हैं एसीटोन का मोल प्रभाज कितना आएगा। एसीटोन का मोल प्रभाज बराबर एसीटोन का भार बटे एसीटोन, वही सूत्र हो जाएगा। जैसे जल का मोल प्रभाज बराबर जल के मोलों की संख्या बटे जल के मोलों की संख्या प्लस एसीटोन के मोलों की संख्या, वही एसीटोन का मोल प्रभाज बराबर हो जाएगा एसीटोन के मोलों की संख्या बटे एसीटोन के मोलों की संख्या प्लस जल के मोलों की संख्या। ये आपका सूत्र हो जाएगा, आप रख दीजिए। और मोलों की संख्या बराबर आपको पता है कि भार बटे अणुभार होता है, तो एसीटोन का मोल प्रभाज बराबर एसीटोन के मोलों की संख्या, एसीटोन के
मोलों की संख्या बटे एसीटोन के मोलों की संख्या, आप समझिएगा, प्लस जल के मोलों की संख्या। अब मोलों की संख्या बराबर भार बटे अणुभार होता है, आपको कई बार बताया गया है। एसीटोन के मोलों की संख्या बराबर एसीटोन का भार बटे एसीटोन का अणुभार। तो एसीटोन का भार आपका 5.8 है, अणुभार आपका 58 है। फिर यहाँ भी 5.8 बटे 58 प्लस जल का भार आपका 900 है, अणुभार आपका 18 है। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 0.1 बटे 0.1 प्लस 50, इसको जब काटेंगे 50 आएगा। अब 0.1 बटे 50.1, आप देख रहे हैं एक अंक पे दशमलव है, 10 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 बटे 501। अब 501 से भाग कर दीजिए, 1 में 0.000000 लगभग आ जाएगा आपका, एक बार जाएगा, ये आ जाएगा 0.0019। ये आपका हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन। इस प्रकार लगेगा। हम आशा करते हैं कि क्वेश्चन आपके जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 90 ग्राम जल में 4 ग्राम कास्टिक सोडा मिले है, कास्टिक सोडा के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। अब यहाँ भी देखिए 90 ग्राम जल है, यानी कि जल का भार दिया गया है, जल का भार बराबर 90 ग्राम। जल का अणुभार 18 होता है, भी आपने देखा, जल का अणुभार बराबर 18। कास्टिक सोडा का भार यानी कि NaOH का भार 4 ग्राम। अणुभार निकाल लीजिए, NaOH का अणुभार बराबर Na का 23, O का 16, H का 1, 23 16 40 हो जाएगा आपका अणुभार। अब कह रहा है NaOH कास्टिक सोडा के मोल प्रभाज की गणना। तो कास्टिक सोडा के मोल प्रभाज का सूत्र होता है, कास्टिक सोडा का मोल प्रभाज बराबर कास्टिक सोडा के मोलों की संख्या बटे कास्टिक सोडा के मोलों की संख्या प्लस दूसरा पार्ट आपका जल है, जल के मोलों की संख्या। ये सूत्र हो जाएगा। अब आपको पता है कि मोलों की संख्या बराबर होता क्या है, मोलों की संख्या बराबर होता है भार बटे अणुभार। तो कास्टिक सोडा के मोलों की संख्या बराबर होगा कास्टिक सोडा का भार बटे अणुभार। तो कास्टिक सोडा का भार 4 है, अणुभार आपका 40 है, तो 4 बटे 40। यहाँ भी कास्टिक सोडा के मोलों की संख्या है, तो यहाँ भी 4 बटे 40 प्लस जल के मोलों की संख्या बराबर जल का भार बटे अणुभार। तो जल का भार आपका 90 है, अणुभार 18 है। आप कैंसिल कर लीजिए, आ जाएगा 0.1 बटे 0.1 प्लस 18 पचे 90, आ गया आपका 0.1 बटे 5.1। आप एक अंक पे दशमलव है, ऐसा भी लिख सकते हो, 1 बटे 51। आप भाग कर लीजिए, 51 से भाग कर दीजिए 1 में, 0.000 लगभग 19 आएगा, 0.0199 करके समथिंग करके आएगा कुछ, उसको देख लीजिएगा। 2 अंक तक सही है, सही आपका होगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन हमारा है, 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल। अब ये क्वेश्चन आपका कैसे लगेगा, प्रश्नानुसार इसमें भी नोट कर लीजिए। जल का भार है आपका 72 ग्राम, जल का अणुभार कितना होता है आप कई जगह देख चुके, 18। एथिल अल्कोहल C2H5OH का भार 92 ग्राम है, अणुभार निकाल लीजिए। कार्बन 2 है, तो एक कार्बन का 12 होता है, दूनी 24। हाइड्रोजन का 1 होता है 5, ऑक्सीजन का 16, 1 16 1 17 5 22, 4 26 और 20 46। आपका अणुभार आ गया 46। अब हम दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात करना है। दोनों का मोल प्रभाज, तो पहले जल का मोल प्रभाज का सूत्र लगाएंगे।
जल का मोल प्रभाज बराबर, देखिए बार बार हम सूत्र को नहीं नोट करेंगे। अब जल का मोल प्रभाज बराबर जल के मोलों की संख्या बटे जल के मोलों की संख्या प्लस एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या, और मोलों की संख्या बराबर होता है भार बटे अणु भार। जैसे जल के मोलों की संख्या बराबर जल का भार बटे जल का अणु भार, तो जल का मोल प्रभाज निकाल रहे हो जल का भार, तो जल का भार आपका 72, अणु भार 18, फिर 72 बटे 18 प्लस एथिल अल्कोहल का भार बटे अणु भार, तो 92 बटे 46। आप 18 चौक 72, 4 बटे 4 प्लस 46 दूनी 92, 4 बटे 6, 6 से भाग कर दीजिए 4 में, 0.0 6 छौक 36, 0.666 आपका आ जाए, 0.666 ऐसे आता जाएगा। ये हो गया जल का मोल प्रभाज। अब एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज का सूत्र लगा दीजिए, का मोल प्रभाज बराबर, फिर यहाँ भी वही एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या बटे एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या प्लस जल के मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या बराबर भार बटे अणु भार होता ही है, तो एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या बराबर हो जाएगा एथिल अल्कोहल का भार बटे अणु भार। एथिल अल्कोहल का भार है 92, अणु भार है 46, फिर 92 बटे 46 प्लस जल का भार बटे अणु भार यानी 72 बटे 18, कैंसिल करेंगे हो जाएगा आपका 2 बटे 2 प्लस 4 आ जाएगा 2 बटे 6। अब 6 से भाग कर दीजिए 2 में, आ जाएगा 0.06318, लगभग आ जाएगा 0.333। ये आपका आंसर हो जाएगा। हम आशा करते हैं कि आपके समझ में ज़रूर आ गया होगा। अब हम आपको कुछ होमवर्क देंगे, उस होमवर्क को सॉल्व करके आप हमको बताते रहिए, या हमारे पास फ़ोटो खींच करके उसका तुरंत भेजिए व्हाट्सएप पे, ताकि आपको फीडबैक मिलता रहे आप कितना सही कर रहे हैं।